बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A to Z फिज़िक्स। आज हम एक और लेक्चर के साथ आए हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशंस के ज़रिए रेशोज़ के मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में याद रखें, रेशो के बारे में क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाएगा। बच्चों, कॉन्सेप्ट के लिए याद रखें कि आपने मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करना होगा। नेचर जो है वो आपको नेचुरल फिनोमेना जो है वो मैथमेटिक्स के ज़रिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से समझाता है। आज हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन पे एक लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद है, सेकंड इक्वेशन पे भी मौजूद है। कंसेप्चुअली हमने उसे डिस्कस किया है। आज हम तीसरे इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी है, आपको बच्चे बॉल नजर आ रहा है, बॉल जो है वो बिल्डिंग से नीचे आ रहा है और हमने ये देखना है कि थर्ड इक्वेशन से हम इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर किस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। बच्चे, थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर f माइनस vi स्क्वेयर। ये थर्ड इक्वेशन है। 2s इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। बच्चे, इस वक्त बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैंने जीरो लिया हुआ है। फिलहाल बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को मैंने जीरो लिया हुआ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और ए जो है वो जी के बराबर होगा और एस एच के बराबर होगा तो ये इक्वेशन आगे चल के कुछ इस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वेयर और वी आई की जगह पे जीरो आ गया है। तो बच्चे, सबसे पहले तो हम यहीं पे हाइट का रेशो फाइंड करते हैं। बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है, बच्चों जिसमें एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि जो हाइट का रेशो है वो जमीन के सरफेस पे एज वेल एज जब तक कि जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तब तक जो हाइट का रेशो है बच्चों वो आपने मालूम करना है। h1 रेशो h2 ये आपने मालूम करना है। ठीक है बच्चे, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। कुछ वक्त के बाद हम जी को चेंज करेंगे और हम मून पे जाएंगे। मून पे जाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम जी को देखते हैं कि जी के साथ हाइट का क्या रिलेशन है। बच्चे, h1 रेशो h2, इस इक्वेशन को आप लें और यहां पे h की वैल्यू आप पुट कर दें। बच्चे, h जो है h बराबर है v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g, v स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g। अब अगर मैं हाइट फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो हाइट फर्स्ट जो है वो बराबर है v1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। सर, आपने g के साथ 1 पुट नहीं किया। बच्चे, हम अभी जमीन के सरफेस पे हैं इसलिए g के साथ 1 पुट नहीं करेंगे, g कांस्टेंट है। इसी तरह अगर देखा जाए h2 ये बराबर है v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g और v के साथ छोटा सा चुन्ना सा 2 आ जाएगा। बच्चों, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा h1 डिवाइडेड बाय h2 इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वेयर। सर, 2g कैंसिल हो गए हैं क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास रेशो आ गया है h1 रेशो h2 बराबर है v1 स्क्वेयर रेशो v2 स्क्वेयर। इसका मतलब है कि अगर आप वेलोसिटी डबल करेंगे, वो आपसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी डबल हो गई है, आप बताएं हाइट क्या होगी। तो हाइट याद रखें
वेलोसिटी का स्क्वायर हाइट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको वेलोसिटी का रेशो दिया जाए, जैसे कोर एमसीक्यू है, क्लियर, एक कोर एमसीक्यू में यहां पे लिखता हूं बच्चे, V1 रेशो V2 बराबर है 1:5। इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ हाइट्स हैं। यहां से हमने बॉल फेंका और बॉल की जो स्पीड यहां पे है, और फिर हमने दूसरा बॉल फेंका, दूसरा बॉल इंतहाई नीचे है, वो बॉल उस पॉइंट पे है जहां पे इस पॉइंट से जो वेलोसिटी है वो 5 टाइम्स ज्यादा है। आप बताएं ये हाइट उस हाइट के मुकाबले में कितनी ज्यादा होगी? तो हम बच्चे इसका सिर्फ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से यहां पे आ जाएगा, याद रखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर बच्चे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसका मतलब है जो हाइट वो 25 टाइम्स ज्यादा है। मैं आपको कंसेप्चुअल एग्जांपल भी देता हूं इसका। पहले सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड, इस पे तो पहला लेक्चर मैंने इसी पे लिए। 5वें सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है। तो 5वें सेकंड की वेलोसिटी पहले सेकंड के मुकाबले में 5 टाइम्स ज्यादा है। 5वें सेकंड में पहले सेकंड की निस्बत वेलोसिटी 5 टाइम्स ज्यादा है। आराम आराम से कह रहा हूं, गौर से सुने। एक सेकंड के बाद चले यहां से मैं आपको बताता हूं। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है? 10। 2 सेकंड के बाद क्या है? 20। 3 सेकंड के बाद क्या है? 30। 4 सेकंड के बाद क्या है? 40। 5 सेकंड के बाद क्या है? 50। तो 5वें सेकंड में ये जो वेलोसिटी है ये पहले सेकंड से 5 टाइम्स ज्यादा है। ये रहा 1:5। ये मैं आपको कंसेप्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप बताएं कि इसका डिस्टेंस और 5वें सेकंड तक जो टोटल हाइट है वो क्या होगी? तो याद रखें, हम जानते हैं कि ये हाइट जो है ये 5 मीटर है। तो ये जो 5 सेकंड के बाद जो हाइट होगी वो इससे कितने टाइम ज्यादा होगी? 25 टाइम्स। तो जरा 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा कि पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 सेकंड में इससे 25 टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा है। तो पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस है और 5 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस है वो 125 मीटर बन जाता है। तो ये बच्चे एक क्वेश्चन है और मैंने कंसेप्चुअली इसका आपको एग्जांपल दे दिया है। 1:5 जो है वो वेलोसिटी का रेशो है, हाइट का रेशो जो होगा वो 1:5 स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 1:25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे? अच्छा, मैं क्या करता हूं, एक चीज याद रखें बच्चों, एक चीज याद रखें कि यहां पे जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू वो हाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी की वैल्यू हाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी जिसमें जी की वैल्यू जो है वो हाइट के साथ डायरेक्ट थी। लास्ट लेक्चर आप देखेंगे वहां पे एच का जो रिलेशन है वो जी के साथ डायरेक्ट था, लेकिन इस लेक्चर में आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि एच की जो रिलेशन है वो जी के साथ इनवर्स है। वो कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। क्या मतलब है? एच का जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एच का जी के साथ डायरेक्ट भी आ सकता है, एच का जी के साथ इनवर्स भी आ सकता है। यह डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यह डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे, यह डिपेंड करता है कांस्टेंट पे। बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, याद रखें कि हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें आपके पास जो एच का रिलेशन आ रहा था, क्लियर, वो डायरेक्ट था। लास्ट लेक्चर आप देखेंगे सेकंड इक्वेशन में एस मौजूद है। वहां पे जो इक्वेशन आई थी दैट वाज 1/2 GT²। और अभी जो हमने रिलेशन स्टडी किया है बच्चे, उसमें जो जी की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रही थी। क्या मतलब है? जी एच के साथ डायरेक्ट है या इनवर्स है? इस पे तो कंसेप्चुअल एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अगर टाइम आप सेम लेंगे तो अगर आप मून पे जाएंगे तो मून पे जी की वैल्यू कम है, मून पे हाइट कम होगी। अब अगर आप वेलोसिटी सेम लेंगे,
वेलोसिटी, तो याद रखें जी की वैल्यू जहाँ पे कम होगी हाइट वहाँ पे ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स है। काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं करता है। पावर जो है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्ट है, पावर वोल्टेज के साथ डिपेंड कनेक्टेड नहीं है। पावर करंट के साथ डायरेक्ट है, पावर करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है। तो बच्चे कंसेप्चुअली आप में से वो स्टूडेंट कंसेप्चुअली साउंड होंगे जिनका इक्वेशन पे कमांड होगा। चलिए बच्चे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।